अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी हम कहते हैं कि जब हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की विसिनिटी में लाते हैं, उसके करीब लाते हैं, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखें कि ये आप एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उसकी चंद एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी। आपको ये नज़र आ रहे होंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। और ये देखें, ये ए पॉइंट है और दूसरा उसके साथ बी पॉइंट है। ए और बी का जो दरमियानी फासला है ये डेल्टा आर के बराबर है। ये डिस्टेंस डेल्टा आर के बराबर है ए और बी का दरमियानी फासला। जबकि ए पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से जो फासला है वो आर ए है और बी पॉइंट का जो फासला है सेंटर से वो आर बी है। तो इस तरह ये जो डेल्टा आर है ये है आर बी माइनस आर ए। डेल्टा आर किस चीज़ के बराबर है? ये आर बी माइनस आर ए, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से आप ये निकाल दें आर ए डिस्टेंस, तो बाकी जो फासला बचेगा वो डेल्टा आर बनेगा। यानी ये आर बी है, उसमें से ये आर ए माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये डेल्टा आर बच जाता है। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या मुराद है? ये इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। के चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए हम इसे इन्फिनिटी से एक सर्टन पॉइंट तक लाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में। तो जितना वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, और इसके लिए हम अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, इसके लिए फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया। और जहाँ पर जो E की मैग्नीट्यूड है वो ये वाली है, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये E है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, ये E की वैल्यू है। अब इसमें देखें कि जब हम इस चार्ज को यहाँ से B से A की तरफ लाएंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब हम इस चार्ज को मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि आर पर डिपेंड कर रही है। ये देखें Q ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट नहीं रहती। लिहाजा हम जितना ये फासला है इसे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे लाइक डेल्टा आर। यानी डेल्टा आर ये जो डिस्टेंस है इसमें हम ये फासले सारे तब्दील कर देंगे, छोटे छोटे डिस्टेंसेस ले लेंगे। तो ये जो फासला डेल्टा आर हम ले रहे हैं ये ए और बी के दरमियानी फासला है। तो इसी तरह जहाँ से भी हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो हम ये सारा फासला डेल्टा आर डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देंगे। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि अर्थ है, अर्थ से ऊपर कोई इन्फिनिट पॉइंट लेते हैं तो वहाँ से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सेंटर की तरफ लाते हैं, ज़मीन की सरफेस की तरफ लाते हैं, तो उस सारे डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पैचेस में। तो डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि जो ग्रेविटी है वहाँ पे वो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कांस्टेंट रहे। तो डेल्टा आर टाइप जो डिस्टेंस होंगे इनमें तकरीबन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। पहले
डिस्टेंस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो हम इसे कह देते हैं ये तकरीबन कांस्टेंट रहेगी। और इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला फिर पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डेल्टा आर है वो वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। डेल्टा आर जो है वो आर बी माइनस आर ए के बराबर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले रिलेशन में हम जो डिस्टेंस पुट कर रहे हैं वो आर है, आर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने लेनी है, जहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यही आर की वैल्यू हमने फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में भी निकाली थी कि जो आर है ये एक्चुअली ए और बी का सेंट्रल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला, ठीक है। आर का कौन सा फासला है, ये चार्ज के सेंटर से लेकर ये वाला जो फासला है ये आर है, यानी कि ए और बी का मिड पॉइंट है। यानी कि हम आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आर बनता है। ये जहाँ पर मैंने लिखा है आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2, ये यानी कि मिड पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट का। तो यहाँ पर हमने इस आर की वैल्यू निकालनी है कि आर की वैल्यू क्या बनेगी। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप कर सकते हैं कि ये आर ए इज़ नियरली इक्वल टू आर बी इज़ नियरली इक्वल टू आर, कि ये जो डिस्टेंसेस हमने लिए हैं यहाँ पर, कि ये फासला है आर ए, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक, और इसके बाद ये फासला है आर बी, ठीक है, और ये जो फासला है ये सेंटर पॉइंट तक, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये आर है। ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इसलिए हम इन्हें लिख सकते हैं आर इज़ नियरली इक्वल टू आर ए इज़ नियरली इक्वल टू आर बी। तो यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर करें, ये वाला देखें पॉइंट, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर इंटू आर, ठीक है। आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब पहला जो आर है, ये वाला पहला आर, ठीक है, इसकी जगह आप आर ए पुट कर दें, और जो दूसरा आर है इसकी जगह आर बी पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये वाला आ जाएगा। आर, ये वाला रिलेशन आ जाएगा कि आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर ए आर बी, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर ए आर बी। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किस चीज़ का, आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस तरह हम निकाल लेंगे। एक दूसरा तरीका भी है कि अप्रॉक्सीमेशन वाला, फास्ट अप्रॉक्सीमेशन का तरीका, उस तरीका से भी आप कर सकते हैं। यानी कि वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि आर ए डिवाइडेड बाई आर इज़ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर बी। ये फास्ट अप्रॉक्सीमेशन का तरीका है कि आर ए डिवाइडेड बाई आर इज़ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर बी, यानी ये रेशो बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये है आर ए आर बी, इस तरह आ जाएगा। यानी दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का मेथड भी आप कर सकते हैं और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मेथड भी आप कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आर ए आर बी आ जाएगी। और वो मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में मेथड इस्तेमाल किया था, यानी आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप आर बी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ डेल्टा आर से निकाल कर, तो उसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, हायर पावर्स निगलेक्ट करेंगे, तो फिर भी यही वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर ए आर बी। समझ आ गया कि जहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पे दर्ज करनी है, वो इस इक्वेशन में दर्ज करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले इस रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी, यानी कि ये जो आर स्क्वायर था इसकी जगह आपने आर ए ओवर आर बी लिख देना है, ठीक। इसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है वो ये फार्मूला है, ये वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, यानी यही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा वी की जगह जहाँ पे ये लिखा है वी ए माइनस वी बी, वी ए यानी कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी।
अब हमने VA माइनस VB क्यों लिखा है, क्योंकि हम चार्ज को इस साइड से लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? इस साइड से लेकर आ रहे हैं। तो ये पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल है और B उसके लिए लोअर पोटेंशियल है। अब देखें B जो है वो पॉइंट ये पॉजिटिव चार्ज से दूर है, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और A पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लिहाजा VA माइनस VB इज़ इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। ये वाला रिलेशन आपके सामने है, ये रिलेशन, ठीक है। इसमें आप VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R। अब इसमें डेल्टा R की वैल्यू ये पुट की गई है। डेल्टा R की वैल्यू यहाँ पर लिखी है RB माइनस R है, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर डेल्टा R की वैल्यू पुट की है RA माइनस RB। यहाँ RB पहले है, ठीक है, और RA बाद में है। जबकि इस पॉइंट पर देखें तो RA पहले है, RB बाद में। उसकी वजह ये है कि हम इस तरफ से आ रहे हैं। अब पहले हम इस तरफ से जा रहे थे, ये पहला पॉइंट लिया है A, फिर दूसरा पॉइंट लिया है। जबकि अब हम इस साइड से आ रहे हैं तो पहला पॉइंट हमारा B है, दूसरा पॉइंट A है। बात समझ आ गई? तो डेल्टा R की जगह हम क्या लिखेंगे? RA माइनस RB। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है कि इसी इक्वेशन में ही आप देखें कि जहाँ पे बाहर माइनस है, माइनस E इंटू RA माइनस RB, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो RB पहले आ जाएगा और RA बाद में आ जाएगा, और माइनस साइन जहाँ पे E से के जो बाहर था वो ख़त्म हो गया है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू RB माइनस RA। बात समझ आ गई? अब ये हमारे पास वो VA माइनस VB है, ठीक है, और इसमें आप E की वैल्यू दर्ज करें। E की जो वैल्यू है वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा? 1 ओवर डेल्ट RA माइनस RB डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगी RB माइनस RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर की वैल्यू RA RB हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वैल्यू जहाँ पे पुट करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो उसमें देखते हैं। अब ये हमारे पास जहाँ पर जो है वैल्यू आ रही है, इसको ज़रा देखें गौर से। ये VA माइनस VB इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ब्रैकेट में टर्म थी RB माइनस RA डिवाइडेड बाई RA RB, उसको अलहदा कर दें। यानी कि RB R बाई डिवाइडेड बाई दिस टर्म, फिर माइनस RA डिवाइडेड बाई दिस टर्म। तो इसमें पहली टर्म में RB कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, और दूसरी टर्म में RA कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। VA माइनस VB इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है। किन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस? A और B के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, दैट इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे इंफॉर्मेशन दे रही है। जबकि हमने मालूम करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। फ़र्क ये है कि जो दूसरा पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में नहीं है, बल्कि इन्फिनिटी पर है, जहाँ पर पोटेंशियल है ही ज़ीरो। यानी कि दूसरे चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर इस पहले चार्ज की विसिनिटी में लेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट जो है, जो B पॉइंट है, वो हम कंसीडर करेंगे। वो इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, बल्कि वो इन्फिनिटी पर है। तो हम इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हम ले रहे हैं, यानी VB पोटेंशियल, जो B पॉइंट है ये हमारा इन्फिनिटी पर है, लिहाजा B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा VB वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये आगे पढ़ें। टू कैलकुलेट पोटेंशियल और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट A, B शुड बी एट इन्फिनिटी, ठीक है। B शुड बी एट इन्फिनिटी, B पॉइंट इन्फिनिटी पर होना चाहिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए। इफ़ B इज़ एट इन्फिनिटी
देन वी बी तो ज़ीरो होगा। इन्फिनिट पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर। अब 1/RB की वैल्यू निकालें। ये 1/RB है। 1/RB इज़ इक्वल टू 1/R इन्फिनिटी। 1/R इन्फिनिटी से मुराद है 1/इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1/RB की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ये पॉइंट जो है ये ज़ीरो, और इसी तरह ये VB भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में यही वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास बनेगी वो आ जाएगी VA, ठीक है। VB तो ज़ीरो हो गया, ये VB ज़ीरो हो गया, VA बच गया। VA इज़ इक्वल टू, ये टर्म आ जाएगी Q/4πε0 यहाँ पर। उसके बाद जो ब्रैकेट में टर्म है इसमें 1/RA बच जाएगा। ये देखें 1/RA बच गया है, और जो 1/RB है वो ज़ीरो हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, VA इज़ इक्वल टू Q/4πε0 RA, ठीक है। ये RA नीचे आ जाएगा, बाकी तो RB जो था वो ख़त्म हो गया है, उसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई है। तो जनरल फार्मूला जो हम इसका लिखते हैं, जनरल फार्मूले इन जनरल, ठीक है, इन जनरल ये फार्मूला VR इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, यानी कि इस RA की बजाय अब हम क्या लिख रहे हैं, यानी कि इस RA की बजाय हमने सिर्फ यहाँ पे R लिख दिया है कि R डिस्टेंस पर है, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव चार्ज से R फासले पर हम निकाल रहे हैं, जो दूसरा चार्ज है वो हम इन्फिनिटी से वहाँ तक लेकर आए हैं। तो जनरल फार्मूला जो आ जाएगा VR इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये हमारे पास रिलेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 3 फार्मूले आ गए हैं। पहले नंबर पर जो है ये फार्मूला है VR इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। इसके बाद आप देखें तो ये फार्मूला है कूलम्स फोर्स का, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R²। इसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का है, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। अब इन सब में देखें सारे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। V भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें 1/R है, ठीक है, R² नहीं है। जो कूलम्स फोर्स है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहाँ पर सिंगल R है यहाँ पर R² है दोनों फार्मूलों में। तो इस तरह ये फार्मूले आप लोग याद रखेंगे। तो इसके साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये EEG से क्या मुराद है और ERG से क्या मुराद है। ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। EEG जो है ये ब्रेन का एक टेस्ट है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की चेक करने के लिए EEG इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए। और ERG है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी, ठीक है। ये आँख के जो रेटिना है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी ये आँख के लिए है, जबकि ERG वो ब्रेन के लिए है, ठीक है। ये आई के लिए और वो ब्रेन के लिए। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। तो इस तरह ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो हमने निकाल लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसे कह सकते हैं, सिर्फ पोटेंशियल भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि एक पॉइंट जो है वो पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पर है, वहाँ से उस पॉइंट चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के विसिनिटी में लेकर आते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। और इसका जो फार्मूला हमने मालूम किया है वो आपके सामने है, VR इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो यूनिट इसके क्या होंगे,
यूनिट इसके वही हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं, और वो यूनिट हैं वोल्ट। ठीक है, एक और यूनिट भी हमने कल पढ़ा था और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या एब्सोल्यूट पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, बल्कि वो एनर्जी का यूनिट है, और वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का।